मैम आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम रुचिका मदान है और हम इस यमुना के कार्य से आज से नहीं, कम से कम 10 साल तो हमें जुड़े हुए हो गए इस कार्यक्रम के साथ। और रविशंकर जी के साथ मिलकर इस कार्यक्रम में सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं, बहुत सारे अपने स्कूल के बच्चों को जागृत करना और उन सबको ये सब समझाना कि क्यों हमने बहुत सारे स्कूलों में कार्यक्रम कराए हैं जिसमें उनको बिल्कुल ये क्लियर हो रहा है, उनको ये पता भी होता है, लेकिन उनको बार बार ये चीज़ों का, जैसे हम कहते हैं, जो चीज़ दिखती है वो उनको बहुत जल्दी समझ आती है। हमने बहुत ऐसे कार्यक्रमों में उनके आपने भी सुना भी होगा, मंत्री जी भी बोल रहे थे कि कराने से उनको ये समझ आ रही है कि हमारे लिए उसकी क्या अहमियत है। नहीं तो आजकल के जो बच्चे हैं वो कम्प्लीटली फ़ोन और अपनी गैजेट की दुनिया में ये सब चीज़ें जो हमारे लिए, हमारे रिलीजन से बिलोंग करती हैं, हमारे पूरे जो हमारी अपनी वैल्यूज़ दर्शाती हैं, उन सबको याद कराते हुए हमने उनको सब कुछ ये समझाया है कि कहाँ पे हमको क्या करना है, और उसमें हमने अपनी यमुना माँ का कैसे अपना ध्यान है। और जी, मेरा नाम अरुण शर्मा है और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ महात्मा हजारीलाल मेमोरियल ट्रस्ट का, जिसके माध्यम से हमारे यमुना हो, चाहे गंगा हो या नदियाँ हो या साधु संतों का परिवार हो, उनके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे ट्रस्ट जिसमें गंगा जो नदी है, जब वो गंगा नदी पवित्र हो सकती है तो यमुना क्यों नहीं हो सकती? पर वो कैसे हुई गंगा नदी? गंगा नदी पवित्र हुई लोगों के सहयोग से, सामाजिक सहयोग से। इसी प्रकार हमें यमुना के जो दिल्ली वासी हैं, हमें एक सामाजिक सहयोग करना है। हमें चीजें समझनी है कि हमें क्या डालना और क्या नहीं डालना है। क्या खंडित मूर्तियां डाली जाती हैं, फूल मालाएं डाली जाती हैं, अगरबत्तियां डाली जाती हैं, काफी चीजें ऐसी डाली जाती हैं जो कि नहीं डालनी चाहिए, जिससे जो प्रदूषण है वो उच्च स्तर का निम्न स्तर पर चला जाता है। सबसे बड़ी बात है, हम देश के नागरिकों को, दिल्ली वासियों को जागरूक होना चाहिए कि ये हमारी माता है। ये हम इन्हें पूछते थे। आज कपिल मिश्रा जी ने बोला कि अगला जो हमारी सब सरकार बनी, पहली दिल्ली की सरकार बनती, कोई ऐसी सरकार पहले भी बनी है, पर क्या इससे पहले यमुना पे कोई गया आरती, यमुना आरती करने के लिए? कोई सरकार नहीं गई, पर ये सरकार गई, क्योंकि ये सरकार का मिशन है, मोदी जी का मिशन है कि अपनी संस्कृति को बढ़ाना, अपनी संस्कृति को वर्ल्ड लेवल पे ले जाना। G20 में हमने अपनी संस्कृति दिखाई, इंडिया का नाम बदल के हमने भारत किया, क्योंकि ये भारत है जो भारत पूरे वर्ल्ड को रास्ता दिखाता है।